Hello students, welcome to Let's Learn It. So in today's video, we will talk about identification of clauses जो कि BA सेमेस्टर 4 में कंपलसरी इंग्लिश का एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्लोज। क्लोज हम किसको बोल सकते हैं, क्लोज क्या होता है। तो सिंपली क्लोज जो है एक सेंटेंस होता है जिसको हम उपवाक्य भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक सेंटेंस होता है दैट कंटेन्स बोथ, जिसमें दोनों ही हमें देखने को मिलता है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है एंड वर्ब भी देखने को मिलता है। तो सिंपली इसको हम क्लोज बोल सकते हैं। तो जब आपने समझ लिया कि क्लोज क्या होता है, क्लोज हम किसको बोल सकते हैं, देन उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस। क्लोजेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली क्लोजेस 2 टाइप्स के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज जिसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं एंड डिपेंडेंट क्लोज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है, वो सेंटेंस होता है जो अपना मीनिंग है वो अकेले ही एक्सप्रेस कर सकता है। मीन्स उस सेंटेंस को, उस क्लोज को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। उस सेंटेंस में हमें कंप्लीट थॉट दिखता है, उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसमें सेंस हमें दिखता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है जो अकेले मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसको मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लोज पे डिपेंडेंट रहना पढ़ता है। उसको पढ़ने से कोई भी मीनिंग उसमें से निकलता नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये तो हो गए मेन 2 टाइप्स के क्लोजेस। तो जो डिपेंडेंट क्लोज है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, उसके भी 3 अलग अलग क्लोजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो डिपेंडेंट क्लोज में और 3 कौन से क्लोजेस आते हैं? तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। तो ये जो हमने ये सब समझा है, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, मेन टाइप्स ऑफ क्लोज, तो ये सब आपको बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आएंगे। मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है। तो आपका जो क्वेश्चंस होगा वो इन तीनों में से आएगा। मीन्स इन तीनों में से कौन सा क्लोज है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने ये समझ लिया कि जो डिपेंडेंट क्लोज है उसमें और भी 3 टाइप्स के क्लोजेस आते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लोजेस। तो ये तीनों जो क्लोजेस है इसका मीनिंग ये होता है कि तीनों के तीनों क्लोजेस डिपेंडेंट क्लोजेस है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग क्लोजेस को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको इसको देख लेना है। एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाती, लेकिन एग्ज़ाम में जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, जो क्लोज को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पे अगर इस चीज़ को आपने ऑलरेडी समझ लिया है तो ये चीज़ आपको क्लोज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को देख लेना है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या आता है? तो एज लॉन्ग एज, so that, as, because, since, after, even if, unless, if, etc. तो ये जो सब है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? whose, whom, who, which, that, etc. तो ये सब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है एट, सो, और, बट, फॉर, एंड, नॉट, एट्सेट्रा। तो ये सब जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़े से लिए जो आपको एक आइडिया देगा। तो ये सब जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है एंड ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। जब आप क्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे तब वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प करेगी।
यहाँ पे आपको इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, ये जो होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अभी हम इसके एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे, जस्ट आपको इसको ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज क्लोज? क्लोज क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्लोजेस, सबऑर्डिनेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब देखने के बाद अब हम देखेंगे वो डिपेंडेंट क्लोजेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्लोज के बारे में। अभी आप इस वर्ड को आपको इग्नोर करना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नाउन क्लोज जो है एक डिपेंडेंट क्लोज है एंड ये सेंटेंस में एक नाउन की जगह लेता है, एक नेम की जगह लेता है सेंटेंस में। कांट स्टैंड अलोन मीन्स ये जो नाउन क्लोज है एक डिपेंडेंट क्लोज है, इसकी वजह से ये अपना मीनिंग है वो अकेले कन्वे नहीं कर सकता, इसको अपना मीनिंग को कन्वे करने के लिए दूसरे क्लोज पे, दूसरे सेंटेंस में डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये नाउन क्लोज जो है वो इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरू होता है, लाइक इफ, दैट, हाउ एंड ऑल दी WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स है उन वर्ड्स के साथ ये शुरू होता है। तो ये सब जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी कि आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। जब आपको नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करना होगा तब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो इसके अलावा कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी? तो ये है व्हाट का मीनिंग है क्या। तो नाउन क्लोज में जब सेंटेंस में जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो आपको पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि व्हाट क्या, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन हो एंड उस क्वेश्चन के आंसर में जो भी सेंटेंस आता है वो सेंटेंस होता है नाउन क्लोज। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जब भी आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन क्लोज को, तब आप इस चीज़ को अप्लाई करना, व्हाट जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम वर्ड को अप्लाई करते हुए नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई नो दैट इज़ क्लोज्ड। तो इस सेंटेंस में आई नो जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इसको रीड आउट करने के बाद हमें क्वेश्चन होता है आई नो व्हाट, मुझे पता है, क्या पता है। तो क्या पता है जो उसका आंसर आएगा वो आंसर आपका नाउन क्लोज होगा। आई नो क्या पता है, दैट इज़ क्लोज्ड, मुझे पता है कि वो बंद हो चुका है, मीन्स दैट इज़ क्लोज्ड। तो ये दैट इज़ क्लोज्ड जो है वो आपका नाउन क्लोज है। तो इस तरह से आप वर्ड को अप्लाई करते हुए नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में दैट इज़ क्लोज्ड जो है वो एक नाउन क्लोज है। देन सेकेंड सेंटेंस है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इस सेंटेंस में भी हम वर्ड को अप्लाई करते हुए इसमें से नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस सेंटेंस में आई डोंट अंडरस्टैंड एक इंडिपेंडेंट क्लोज है एंड इसको रीड आउट करने के बाद हमें एक क्वेश्चन होता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझी। तो क्या नहीं समझी? तो इसका आंसर में क्या आता है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो भी तुम बात कर रही हो वो मैं नहीं समझी। तो ये जो हो गया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये हो गया एक नाउन क्लोज। देन प्लीज़ टेल मी हु केम टू द पार्टी। तो इसमें भी इसको रीड आउट करने के बाद क्वेश्चन होगा कि व्हाट, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ। तो क्या बताओ, हु केम टू द पार्टी, तो क्या बताओ, तो मुझे बताओ कि पार्टी में कौन आया है। तो ये जो हु केम टू द पार्टी, ये जो आंसर आया उसका वो हो गया आपका नाउन क्लोज। तो इस सेंटेंस में नाउन क्लोज है हु केम टू द पार्टी। देन नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई डोंट नो इफ शी इज एट स्कूल। तो इस सेंटेंस में आई डोंट नो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इसको रीड करने के बाद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो क्या नहीं पता, तो इसके आंसर में आएगा इफ़ शी इज़ एट स्कूल, वो स्कूल में है या नहीं वो मुझे नहीं पता।
तो इसके आंसर में जो भी आया मुझे नहीं पता, उसके आंसर में जो भी आया इफ़ शी इज़ एट स्कूल, तो ये हो गया आपका नाउन क्लोज। इसको आपको वर्ड्स के थ्रू भी इसको आप समझ सकते हैं। आपने ऑलरेडी वर्ड्स देख लिए हैं कि नाउन क्लोज में कौन से वर्ड्स आते हैं, तो इफ़ भी आता है, तो आप वर्ड्स के थ्रू भी इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इफ़ शी इज़ एट स्कूल, वो हो गया आपका नाउन क्लोज। देन अगला सेंटेंस, हाउ शी टॉक वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हाउ शी टॉक, ये जो है एक डिपेंडेंट क्लोज है, इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। देन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हाउ शी टॉक्ड, तो ये हो गया आपका एक नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड का जो मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नाउन क्लोज में जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी वर्ड्स हमने मेंशन किए हैं, उन वर्ड्स के थ्रू आप नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं। नाउन क्लोज के बाद आता है एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये बात आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जो एडजेक्टिव क्लोज होता है वो सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, उस नाउन या प्रोनाउन जिसको ये डिफाइन कर रहा है। तो जिसको ये डिफाइन कर रहा है उस नाउन या फिर प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है एडजेक्टिव क्लोज। बिगिंस विथ रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, which, whose, that, etc. तो एडजेक्टिव क्लोज जो होता है इस तरह के वर्ड्स के साथ, इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ये शुरू होता है। तो ये दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एडजेक्टिव क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन दोनों ही बात को आपको अच्छे से समझना है एंड याद रखना है और आपको अप्लाई करना है जब भी आपको क्लोज को आइडेंटिफाई करना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको दिखे तो आपको समझना है कि वो जो क्लोज है वो एक एडजेक्टिव क्लोज है। तो एडजेक्टिव क्लोज के हम कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज़ द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्राइज। तो इस सेंटेंस में दिस इज़ द बॉय, तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में द बॉय जो है वो एक नाउन है, तो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे हु। ये जो प्रोनाउन है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु गॉट फर्स्ट प्राइज, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज़ द बॉय, तो ये वही लड़का है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो इस बॉय के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस जो कि स्टार्ट होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन से हु गॉट फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन को देख सकते हैं एंड ये आता है तुरंत बाद आता है। किसके तुरंत बाद? नाउन या फिर प्रोनाउन के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है वो होता है एडजेक्टिव क्लोज। देन दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो ये वही जगह है जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है। दिस इज़ द प्लेस, तो इस सेंटेंस के बाद ये जो एक प्लेस जो है वो द प्लेस जो है एक नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वेयर माई फ्रेंड लिव्स। वेयर से स्टार्ट होता हुआ सेंटेंस उसको क्वालिफाई कर रहा है। मीन्स ये प्लेस जो है एक नाउन है, तो उस नाउन के बारे में, उस जगह के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वाला सेंटेंस जो कि स्टार्ट होता है वेयर से। तो इस सेंटेंस में ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज, जिसको हमने दो बातों को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट थिंग कि ये जो एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो तुरंत नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद आता है एंड ये एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे ये नाउन है, उसके बाद ही आता है ये एडजेक्टिव क्लोज जो कि शुरू होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन वेयर के साथ ये शुरू हो रहा है। तो एडजेक्टिव क्लोज के बाद देखते हैं एडवर्ब क्लोज।
तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो एडवर्ब क्लोज जो है वो बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है, कौन से है, वो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो एडवर्ब क्लोज जो हो सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ शुरू होता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब क्लोज सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है। मीन्स हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है जो भी सेंटेंस में जो क्लोज वो होता है एडवर्ब क्लोज। तो इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखते हुए एडवर्ब क्लोज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कंडीशनल भी होता है। एडवर्ब क्लोज मीन्स इफ़ का यूज़ हुआ होता है तो वो कंडीशन को दिखाता है। कंसेशन जो अपोजिट नेचर को दिखाता है, मीन्स ऑल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी। तो इस तरह के नेचर को जो दिखाता है ऑपोजिट नेचर, वो कंसेशन होता है। तो एडवर्ब क्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं बताई हुई इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए। सेंटेंस है आई डिडंट मीट हर बिकॉज शी वॉज इन हरी। तो आई डिडंट मीट हर, मैं उसको नहीं मिल पाई। तो क्यों नहीं मिल पाई, इसका रीज़न बता रहा है ये सेंटेंस, ये क्लोज, बिकॉज शी वॉज इन हरी, क्योंकि वो जल्दी में थी। तो ये जो सेंटेंस है वो एडवर्ब जो क्लोज होता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे बिकॉज जो है वो एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो इससे शुरू होता हुआ जो सेंटेंस है क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज है, जो रीज़न भी दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर वी विल गो टू द कैंटीन। तो इस सेंटेंस में आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर, ये जो क्लोज है वो एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ शुरू हो रहा है। आफ्टर जो है एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो ये है एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पे तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस भी सेंटेंस में दोनों ही क्लोजेस को आप एक्सचेंज कर देंगे, मीन्स इसको आप पीछे रखेंगे, इसको आप आगे रखेंगे, मीन्स वी विल गो टू द कैंटीन आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर। इस तरह से दोनों ही क्लोजेस को अगर आप सेंटेंस में एक्सचेंज करते हैं फिर भी उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, तो इसका मीनिंग है कि ये एक एडवर्ब क्लोज है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको समझ पाए होंगे। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप बताए गए रूल्स को फॉलो करते हुए रोज़ कुछ सेंटेंसेस को अगर सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम तक ये आपको मीन्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से सारे के सारे जो तीनों के तीनों क्लोजेस है उनको आप एग्ज़ाम में अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।